हाँ पूरब जी, तो चैप्टर 10 है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसका क्या है मतलब, दैट इज़ द पहला पॉइंट है हमारे पास, मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, इजंट इट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कुछ मालूम है? थोड़ा बहुत मालूम है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा? कैपिटल कैपिटल मतलब होता है कि जो मनी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मनी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। और हाँ, मार्केट क्या हो गया सर? सब्जी मंडी। चलो चलो, देखो मार्केट जो होता है, मार्केट का मतलब एक ही होता है, चाहे आप वो किसी भी उसमें ले लीजिए। ठीक है, मार्केट मीन्स टू से कि जहाँ पे एक से ज़्यादा सेलर्स होते हैं और एक से ज़्यादा हमारे पास बायर्स होते हैं। क्लियर है? दैट प्लेस इज नोन एज द मार्केट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कि द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड द इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड्स. Business firm utilize this market to procure the funds for their long term investment. A wide variety of instruments are used to raise the fund in the capital market. ठीक है, तो they do have the मतलब कि फाइनेंस, यहाँ पे चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि हमारे पास, हम अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम लोग अपना जो कैपिटल है वो हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग उस चीज़ को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर जानते होंगे। ठीक है, तो वो हमारा एक मेजर सेक्टर है हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनरशिप सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स एंड द क्रेडिटशिप सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स एंड द बॉन्ड्स। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी के पास अगर पैसा नहीं होता तो वो अपने क्या इशू करती है? इक्विटी, प्रेफरेंस। ठीक है, डिवेंचर्स लेती है और शेयर्स इशू करती है। तो सिंपली होता क्या है कि दैट कंपनी वांट्स टू कलेक्ट द कैपिटल, ठीक है, फॉर इट्स एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं तो वो अपने उस कंपनी क्या कहती है, उसको पैसा चाहिए। ठीक है, अब वो किसी से लोन लेगी तो लोन में क्या होगा, उसको इंटरेस्ट तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं कि भाई उसको एक साथ पैसा चाहिए ताकि वो अपनी कंपनी को वो आराम से रन कर सके। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, कैपिटल मार्केट हैज़ द टू मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज द प्राइमरी और द न्यू इशू मार्केट्स एंड द सेकेंडरी मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर है? चलो, the capital market is an organized market and consisting of the suppliers and the users of the funds and the agencies and institutions which assist in the flow of the funds. Clear? Suppliers of the funds include the bank, financial institution, investing, public provident funds and the insurance company and so on. तो यहाँ पे क्या दिया? The capital market is an organized market. ठीक है, organized and unorganized sector जानते हैं क्या होता है पूरब जी? तो ऑर्गेनाइज मतलब सब सामान एक जगह पे रखा हुआ, अनऑर्गेनाइज मतलब जो ऑर्गेनाइज है वो कहीं भी सब कुछ फैला हुआ है। वेरी गुड, ये हम लोगों ने क्लास सेकंड में पढ़ा था, क्लास थर्ड में पढ़ा था। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वेरी गुड। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो कंट्री होती है वो हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जो हमारा गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, सच एज कि मान लो कि कोई भी आपके जो पिताजी हैं वो किसी बैंक में जॉब करते हैं। ठीक है, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि वो डायरेक्टली उस गवर्नमेंट से लिंक है। क्लियर है? अब आपके फादर उस जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ उनका ऑफिस है, अब ऑफिस से घर आने के लिए उन्होंने कार ले रखी हुई है, लेकिन कार वो नहीं चलाते, उन्होंने ड्राइवर रख रखा हुआ है। क्लियर है? तो जो ड्राइवर हो गया वो क्या हो गया? वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। आपके पिताजी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और आपका जो ड्राइवर होगा वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, मतलब कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और हमारे किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर छोटा होता है, लेकिन हमारे दोनों ही सेक्टर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तभी जो हमारी जो वर्किंग होती है, जो हमारी इकॉनमी होती है वो काम करती है। क्लियर है? ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ आकर ही करने पड़ते हैं। क्लियर है? वो अपना अकेले काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं क्या है।
कि कैपिटल मार्केट इज़ दस एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय विच द सेविंग्स जनरेटेड इन द savings generated in the country are channelized into the avenue of the long-term investment in the capital market. Equity and the debts are market in the form of a share, stock and the bonds and mortgage. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो हमारी सेविंग्स होती हैं, कभी भी हमारा कोई जब एक्सटर्नल सोर्स जब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि वो उस कंपनी में वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा लगाना, और वो जो पैसा है वो आप उस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद निकाल लिया या 2 महीने बाद निकाल लिया, ठीक है, ऐसा चीज़ें नहीं होती। तो कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में कर लीजिए या प्रेफरेंस में, तो वहाँ पे आप उसको लॉन्ग टर्म में लगाते हैं। क्लियर है, जिससे कि आपको रेवेन्यू मिलता रहे और आराम से वो जो कंपनी है वो कंपनी भी सर्वाइव करती रहे करके। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट आर एस फॉलोज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी देखिए क्या है कि पहला आपके पास फ्लो ऑफ कैपिटल, डिमांड एंड सप्लाई, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, जो कैपिटल का जो एक मूवमेंट होता है फ्रॉम द वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर और द डिपार्टमेंट दैट शुड बी डन। ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर आप किसी के पास मान लीजिए कि जब तक आप सामने वाले को पैसा देंगे नहीं तो क्या वो आपका काम करेगा, सिंपल सी बात है, काम नहीं करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है कि कैपिटल मार्केट इज अ फोरम विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरोवर्स। Investors supply funds with the hope of earning best return on their investment. Borrowers seek funds at the reasonable cost to meet their financial needs. क्लियर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है और बॉरोवर जो है वो पैसा ले रहा होता है, और वही उन दोनों प्रोसेस में हमारे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिससे हमारी कंपनी को वर्क ऑन मिलता है, एज ए कंपनी सर्वाइव करती है। क्लियर है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई तो आप जानते हैं किसी चीज़ की जब डिमांड, हाँ बिल्कुल सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई तो आप जानते हैं। रोनित वी आर जस्ट डूइंग द चैप्टर नंबर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हाँ जस्ट ओपन अ वीडियो। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आता है, तो डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की डिमांड होती है, जो डिमांड में से कि जब हमारे पास किसी की डिमांड है, भाई हमें भूख लग रही है, हमें कार से जाना है या हमें ऑटो से जाना है, तो उसी की डिमांड है, तो सामने वाली जो कंपनी है वो उसको सप्लाई करनी भी तो चाहिए ना। ठीक है, बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होगी और बिना सप्लाई के हमारे पास डिमांड नहीं क्रिएट होती। क्लियर है, ठीक है, तो कंडीशंस इन द कैपिटल मार्केट आर द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। Demand for capital arises from borrowers and the supply is made available by the investors। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा पेज नंबर 134 चैप्टर नंबर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, उसके मीनिंग पे हम लोग हैं। क्लियर है, ओके। अब थर्ड टॉपिक हम आता है हमारे पास फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारा इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है, एज अ मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि हमारा बैंक, कोई भी हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक मिडिल मैन के रूप में काम में आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा द इन एडिशन टू बोरोवर्स एंड इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट comprises the financial middlemen such as the banks, merchant banks and the brokers and the so on। Clear है, they serve as a link between the borrowers and the investor। Clear। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या है कि कहाँ से हम लोग पैसा ले सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम लोग को हेल्प मिल सकती है। तो सेवरल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि इससे हमें हमारी कंपनी को हेल्प मिल सकती है, जिसको कहते हैं ना कि हमारी कंपनी में जान आ सकती है। भाई हमने अपनी इक्विटी रेस कर दी, हमने अपनी जो है शेयर्स रेस कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग इशू करते हैं कोई भी चीज़ तो उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं। क्लियर है, और वही जो फंड्स होते हैं, वही जो कैपिटल है, वो हम अपने उस वर्किंग में हम लोग अपने उसमें लगा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो यहाँ तक ज़रा पूरा पढ़ो 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लियर है, 10 मिनट की लाइव क्लास है, 3:30 तक का टाइम दिया हुआ था। ठीक है,
तो पहला फंक्शन है हमारे पास प्रमोशन ऑफ द थ्रिफ्ट, ठीक है। अ कैपिटल मार्केट इंस्पायर्स द पीपल टू सेव मनी, इट ऑफर्स द इंसेंटिव्स फॉर द सेविंग मनी इन द फॉर्म ऑफ द अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि ये हमारी एक बचत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सेविंग की आदत भी डालता है और आपका पैसा चोरी होने से भी बचाता है। क्लियर है? सो दैट इज द प्रमोशन टू द थ्रिफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। अ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स द प्रॉफिटेबल एवेन्यूज टू इन्वेस्टर, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन अर्निंग मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न ऑन देयर फंड्स, ठीक है। तो मतलब कि उसका ये प्रमोट करता है कि आप अगर हमारे पास से इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात क्या है कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने में या इन्वेस्टमेंट करने में वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कंपैरेटिवली अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो। क्लियर है? तो बैंक में जो होता है, बैंक में क्या होता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है और दिन पर दिन कम ही हो रहा है, ठीक है। हर साल आप कंपेयर करिए, वो बहुत कम हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये बैंक में डालने से अच्छा है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए तो वो कंपनी अपने लिए उस फंड को वो यूटिलाइज करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिक्विडिटी। सिक्योरिटीज यूज इन द कैपिटल मार्केट आर द नेगोशिएबल, द इन्वेस्टर कैन सेल देम एट एनी टाइम, ठीक है। तो आप उसको बेच करके कभी भी आप उससे कैश कमा सकते हो, ठीक है, कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। A capital market enables the borrower to obtain needed funds at a reasonable cost. It keeps the wheel of industry and commerce moving by providing funds easily and quickly, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्स में मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो पैसा है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? मतलब अवेलेबल रह जाएगा, ठीक है। रौनिक समझ में आ रहा है बच्चा? नेक्स्ट इज द रेडी मार्केट। रेडी मार्केट क्या है कि borrowers get a ready market for their shares, debentures and instruments in a capital market. They can sell their securities directly to the investors. Capital market serves as a link between those who save money and who need the money, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लिए मार्केट पहले से क्रिएटेड है, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं, कंपनी बनानी नहीं, कंपनी आपके पास पहले से ही है, बस उसके जो शेयर्स है वो आपको खरीदने हैं या फिर उसको बेचने हैं करके। क्लियर है? जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स क्या हो जाएगा? A capital market provides a mechanism for transfer of claim on the capital funds. क्लियर है? ठीक, यहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं। बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या है कि अ कैपिटल मार्केट ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस, एक मिनट, A capital market brings about a balance between demand and supply of capital. It maintains cost of capital at the रीजनेबल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक डिमांड और एक सप्लाई होनी भी चाहिए भाई। अगर कंपनी के पास पैसा इनफ है, ठीक है, तो वो अपने जो शेयर्स हैं वो क्यों इशू करेगी? वो नहीं करेगी, ठीक है। और अगर कंपनी के पास वहाँ पे अगर उसके पास कैपिटल नहीं तो नॉर्मल से बात वो शेयर करेगी। तो ये है कि कंपनी के पास डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेबिलिटी क्या है? खाना वाना खा के नहीं बैठे हो क्या कोई लोग? अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है? यस सर ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। चलो आते हैं स्टेबिलिटी पे। ये क्या है कि कैपिटल मार्केट्स कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। दीज एक्सपर्ट्स कैन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज विच रिप्रेजेंट द कैपिटल फंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी भी होती है बिकॉज वहाँ पे आपके पास क्या है वहाँ पे आपके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे कोई भी जो पर्सन अगर हमारा एक मिडिल मैन के रूप में काम करता है तो आपका पैसा बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल सेफ है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास बच्चा कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि कैपिटल मार्केट्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पब्लिक सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स। इट हेल्प्स टू डाइवर्ट फंड्स टू दोज हु कैन यूज़ दैम मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल को आप कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स से कि जो आम लोगों को जो पैसा है, जो पब्लिक का जो पैसा है, तो वो अपने उस पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि वो कंपनी उस पैसे से वो प्रॉफिट कमा सके। क्लियर है? अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि प्रॉफिट कंपनी कमाएगी नहीं तो तब तक वो आपको इंटरेस्ट कैसे दे पाएगी, आपको डिविडेंड कैसे देगी। क्लियर है? तो अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो सामने वाली कंपनी को भी वो काम करना पड़ेगा और उससे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत? रोनी तनपुरब पूरा पेपर कब है आपका? बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी याद आ रही है? इसकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है।
सारे टॉपिक पूरे पूरे चैप्टर पे ही बनाई हुई है, तो जो भी है आप आराम से देख लीजिएगा जिससे कि वो टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें, फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं मंडे को। ठीक है सर। ठीक है ओके रौनिक? सर। ठीक, चलो बाय बाय। बाय सर। ठीक है, ओके।